रेगिस्तान का सूरज ऐसा जल रहा था जैसे आसमान खुद आग बन चुका हो। रेत इतनी गर्म थी कि जूते के नीचे से भी पिघलती महसूस होती। हवा सूखी थी और उसमें घुली थी सिर्फ मौत की गंध। यह कहानी है 3 कैदियों की, 3 जिंदगियां जो एक जेल की दीवारों में सड़ रही थीं। और फिर एक दिन किस्मत ने उन्हें आजादी दी, लेकिन ऐसी आजादी जो मौत से भी बदतर थी। अल कासिम जेल सऊदी अरब के एक वीरान रेगिस्तान में बनी एक भूतिया जेल। यहाँ आने का मतलब था दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाना। कैदी नंबर 407 रईस खान, पाकिस्तान का एक तस्कर, चालाक और शांत। कैदी नंबर 512 मधुसूदन, भारत का पूर्व सैनिक जो एक गलत इल्जाम में फंस गया था। और कैदी नंबर 909 यूसुफ अल हमर, अरब का एक स्थानीय बागी जिसके अंदर सिर्फ नफरत जल रही थी। तीनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन उस दिन जब जेल के दक्षिणी हिस्से में बिजली गिरी और दीवार का एक कोना टूट गया तो वो तीनों समझ गए यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रात का अंधेरा उतर चुका था। रेगिस्तान में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हवा में भी डर था। रईस ने टूटी दीवार से बाहर झांका। दूर तक सिर्फ रेत थी। अगर हम अब निकले तो या तो आजादी मिलेगी या मौत, उसने फुसफुसाया। मधुसूदन ने कहा, मैंने सरहदों पर दुश्मनों से लड़ाई की है, अब इस रेत से लड़ लूंगा। तीनों ने भागने का फैसला किया। जेल से बाहर निकलना आसान था, लेकिन रेगिस्तान वो तो एक जिंदा दानव था। पहले दिन सूरज ने उनकी हड्डियां गलानी शुरू की। पानी सिर्फ आधा बोतल था जो उन्होंने जेल से चुराई थी। रात को तापमान गिर गया और रेत पर पाला जम गया। तीनों की आंखों में अब सिर्फ एक मंजिल थी, उत्तर दिशा का वो गांव जहां एक पुराना कुआं था। यूसुफ को रास्ता पता था। वो पहले इस इलाके का गाइड रह चुका था, लेकिन अब उसके होंठ सूख चुके थे और शरीर कांप रहा था। तीसरे दिन रईस ने कहा, अगर हम इस तरह चले तो हम तीनों मर जाएंगे। मधुसूदन ने जवाब दिया, जब तक सांस है उम्मीद है। लेकिन उम्मीद धीरे धीरे पिघल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सूरज उनकी त्वचा को जला रहा था। 7वें दिन तक उनके पास न खाना बचा न पानी। रात को हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रईस और यूसुफ के बीच झगड़ा शुरू हुआ। यूसुफ बोला, अगर तुमने मुझसे पानी छुपाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रईस ने हंसते हुए कहा, मुझे भी जीना है तुम्हारी तरह। मधुसूदन ने बीच बचाव किया, लेकिन देर हो गई। यूसुफ ने चाकू निकाल लिया जो उसने जेल से चुराया था। अंधेरे में यूसुफ रास्ता जानता था। वो इस इलाके में पहले भी गाइड रह चुका था, लेकिन अब उसके होंठ सूखे थे। सुबह और जब उसका शरीर कांप रहा था। मधुसूदन ने देखा यूसुफ जमीन पर पड़ा था और उसके बगल में रईस बैठा था। उसके हाथ में खून लगा था। रईस ने बस इतना कहा, या तो वो मरता या मैं। अब वो दो थे। दोनों की हालत खराब थी। रेत अब उनके दिलों में नहीं, बल्कि हर सांस जैसे आग पीना। मधुसूदन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। अल कासिम जेल, उसकी यादों में बार बार उसकी बेटी का चेहरा आता। वो बेटी मतलब था जिसने कहा था, पापा आप लौटोगे ना। वो लौटना चाहता था, लेकिन हर कदम उसे मौत के और करीब ले जा रहा था। रईस अब ज्यादा शांत था। उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब ठंडापन था। वो जानता था अब सिर्फ वही बचेगा। दोनों को दूर पानी नजर आया, एक नीली चमक जैसे झील झिलमिला रही सूरज। दोनों भागते हुए वहां पहुंचे, जैसे आसमान, लेकिन वो तो सिर्फ मृग तृष्णा थी, रेत का धोखा। मधुसूदन वहीं गिर पड़ा। रईस ने उसे उठाने की कोशिश की, पर उसकी खुद की सांसें टूट रही थीं। हम यहाँ मर जाएंगे, मधुसूदन बुदबुदाया। रईस ने कहा, नहीं, मैं नहीं मरूंगा। 3 कैदियों की। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से कुछ निकाला। वो जेल से चुराया हुआ नमक था, जिसे वो पानी की तरह चाट रहा था ताकि शरीर में नमी बनी। यहाँ आने का मतलब था। मधुसूदन ने हंसी में कहा, तू सच में चालाक है। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। रेगिस्तान ने दूसरा कैदी भी निकल लिया। अब रईस अकेला था। रेगिस्तान में कोई आवाज नहीं थी, बस हवा थी और उसके कानों में मधुसूदन की आवाज गूंजती रहती थी।
पापा लौटोगे ना? हम आजाद उस रात रईस ने देखा, उसे लगा कि मधुसूदन उसके सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। रईस चिल्लाया, तू मर गया था। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो पागल हो चुका था। रईस का शरीर अब बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। बहुत गर्मी उसने रेत में खुद के लिए एक गड्ढा खोदा, क्योंकि उसे पता था अब लौटने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन तभी दूर एक इंजन की आवाज आई, एक कार, शायद किसी खान कंपनी की गाड़ी। रईस ने रेत में लौटते हुए हाथ उठाया, आवाज लगाई। यूसुफ रास्ता जानता था। वो इस यहाँ इलाके में पहले भी गाइड रह चुका था, लेकिन अब उसके होंठ सूखे थे और उसका शरीर कांप रहा था। Yusuf knew the way. Yusuf ड्राइवर knew the ने way. उसे देखा और दौड़ कर आया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, रईस यूसुफ रास्ता बेसुध जानता था। वो इस इलाके में वो पहले भी 51 गाइड दिन रह चुका था, रेगिस्तान में लेकिन अब जिंदा उसके रहा, होंठ सूखे थे, बिना और खाना, उसका शरीर कांप बिना रहा पानी, बिना किसी उम्मीद के। 3 महीने बाद जब वह ठीक हुआ, सऊदी पुलिस ने उससे पूछताछ की। If we leave बाकी 2 कैदी कहाँ हैं? we will अधिकारी either ने पूछा। find freedom. रईस ने कुछ देर चुप रहकर कहा। रेगिस्तान ने उन्हें खा लिया। लेकिन उसी रात अस्पताल की नर्स ने देखा, रईस के बैग में कुछ रखा था, एक पुरानी हड्डी का टुकड़ा जिस पर बहुत गर्मी है। मधुसूदन का नाम खुदा था। नर्स कांप गई, क्योंकि अब साफ था रईस ने सिर्फ रेगिस्तान से नहीं, इंसानियत से भी लड़ाई हारी थी। कहते हैं रेगिस्तान में अगर तुम रात के वक्त चलो तो हवा में 3 परछाइयां दिखती हैं, एक रईस की, एक मधुसूदन की और एक यूसुफ की। तीनों अब भी चल रहे हैं, कहीं न कहीं उस रेत के नर्क में, जहां आजादी और मौत एक ही चीज लगती है।